सिटी इंडिया की टीम जो पशुपतिनाथ मंदिर है, जो काफ़ी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर है नेपाल का, उसके ठीक प्रीमाइसेस के बाहर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार यहाँ पर जारी है। ये पशुपतिनाथ मंदिर के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ऐसा ही जो पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर का जो एक हाईवे है, आप देख सकते हैं फ्लाईओवर है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आर्मी के जवान जो हैं वो इस फ्लाईओवर के ऊपर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे आर्मी के जवान जो है इसी तरह से नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो जवान है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और इस रूट पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पूरे रूट पर आप देख सकते हैं आगे लगातार आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर एक संवेदनशील और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, ऐसे में यहाँ की सुरक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हज़ारों के तादाद में श्रद्धालु देश दुनिया से पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने आते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो केवल सरकारी वाहन जो हैं, हूटर लगी गाड़ियाँ जो हैं, आर्मी के वाहन जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। लगातार आर्मी के जवान अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। हमने देखा संसद भवन के आसपास कि लोग घरों में रहें और बेवजह घरों से ना निकलें, जो बहुत ज़रूरी काम हो तो ही वो घरों से निकलें और घरों में रहें। कर्फ्यू जैसे हालात हैं ये बताया जा रहा है। और लेकिन आज लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, आवाजाही पहले से ज़्यादा दिख रही है। और लगातार कल देर रात राष्ट्रपति जो यहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उनसे प्रदर्शनकारियों ने बात की, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। आज भी एक अहम बैठक हो सकती है। जो जेनजी जो रिवोल्यूशन से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं उनसे अब यहाँ की चाहे राष्ट्रपति हों चाहे आर्मी चीफ हों की लगातार बैठकें होंगी। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ताकि आगे का रास्ता तय किया जाए, क्योंकि तख्ता पलट हो गया है नेपाल का। आगे क्या होगा, संसद भवन जल के राख हो चुका है। तो ऐसे में नई सरकार कब बनेगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, यहाँ के राष्ट्रपति क्या कुछ घोषणा करते हैं, अभी आर्मी कितने दिनों तक जो है नेपाल को कंट्रोल करेगी, और जो आवाम है जो प्रदर्शनकारी हैं उनका आगे क्या रुख रहेगा, उनकी क्या डिमांड्स हैं, सारी चीजें डिपेंड करेंगी। आने वाले 2-3 दिन काफी महत्वपूर्ण है नेपाल की राजनीति को लेकर, नेपाल के की जनता को लेकर और नेपाल के हालात को लेकर। नियंत्रण में है। नेपाल पुलिस ने ट्विटर के जरिए एक अपील भी की है। जिस तरह से जो सोशल मीडिया पे कुछ फेक न्यूज चल रही थी, कुछ बाहर के फोटोग्राफ लगा के ये बताया गया कि 22 लोग लापता हैं, कई सारे लोगों की संसद के अंदर मौत हो गई है, इसको भ्रामक और फेक न्यूज बताया है नेपाल पुलिस ने। तो लगातार सोशल मीडिया पे भी नेपाल पुलिस कह रही है कि नजर जो है सोशल मीडिया पे भी रखी जा रही है और सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की जो शरारती तत्व हैं वो कोशिश न करें। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए नेपाल पुलिस इस तरह से देखिए अनाउंसमेंट कर रही है। देखिए ये देखिए, ये नेपाल पुलिस का अनाउंसमेंट हो रहा है लगातार कि लोग घरों में रहें, बेवजह ना निकलें। ये देखिए इस तरह से नेपाल पुलिस का अनाउंसमेंट हो रहा है और जगह जगह नेपाल पुलिस के जो ये आर्मी का अनाउंसमेंट है, माफ कीजिए, इस तरह से नेपाल पुलिस भी अनाउंसमेंट कर रही है। आर्मी की टुकड़ियां देखिए, ये जिप्सी में आर्मी के जवान जो हैं ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें, बेवजह ना निकलें। इस तरह से हमने देखा है कि जगह जगह जो आर्मी का कॉन्वा है वो लगातार हमें नजर आ रहा है और जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर की हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब राष्ट्रपति, पुलिस चीफ और आर्मी चीफ ये लोग ही हैं जो नेपाल के हालात को संभाल सकते हैं। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा हो गया, उन्हें एक सेफ हाउस दिया गया है, वो कहां पर है किसी को नहीं जानकारी है। बहुत सारे जो कैबिनेट के मंत्री थे उन्हें चोट आई है, बहुत सारे जो प्रीमाइसेस थे सरकारी उन्हें तबाह कर दिया गया है। तो ऐसे में नेपाल का आगे क्या होगा, तो उसको लेके आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट पे भी हमने देखा कि काफ़ी सख्ती थी, वहाँ पे फोर्स नज़र आ रही थी कल, चूँकि एयरपोर्ट से पर काफ़ी हंगामा हुआ एयरपोर्ट के बाहर। लेकिन आज जो नेपाल की सूरत है वो थोड़ी राहत भरी है, लेकिन अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। और लगातार पुलिस और जो नेपाल की आर्मी है वो लगातार चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए हैं। यहाँ के मेयर हैं वो अभी सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, क्योंकि उनके अगर आप ट्वीट देखेंगे, उनके व्यक्तित्व देखेंगे तो वो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे सुर्खियां बटोरते हैं। टाइम्स जैसी मैगजीन और इंटरनेशनल मीडिया ने उनकी काफ़ी तारीफ की है। और यहाँ के युवा भी चाहते हैं कि जो यहाँ के मौजूदा मेयर हैं उन्हें सत्ता पर काबिज किया जाए। लेकिन ये सब काफ़ी इसमें वक्त लगेगा, देखना होगा कि आगे राजनीतिक समीकरण कैसे नेपाल के बनेंगे, क्योंकि नेपाल को स्थिर सरकार की जरूरत है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि नेपाल में जो सत्ता पे काबिज होता है वो अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों का उनको एक बड़ी जिंदगी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम जनता को भूल जाते हैं वो नेता।
यही वजह थी कि नेपाल में इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ। जो सूरत हाल हमने बांग्लादेश और श्रीलंका का देखा था, उससे कहीं भयावह चेहरा नेपाल का देखने को मिला, जहां की संसद है, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर तक प्रदर्शनकारी घुस गए। एक पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी है, उनकी जल के मौत हो गई। कई छात्र जो है प्रदर्शनकारी, उसमें मौत के घाट उतरे। पुलिस और फोर्स को जो है वो हथियार उठाना पड़े। लेकिन अभी स्थिति बदली नजर आ रही है। सड़कें खाली हैं, लेकिन आम जनजीवन जो है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। अभी भी लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो बाहर ना निकलें। आज हमें प्रदर्शनकारी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, केवल जगह जगह आर्मी के जवान, उनका कॉन्वॉय और इस तरह से जो उनकी गाड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं। हालांकि पशुपतिनाथ मंदिर पर इसलिए फोर्स को नहीं रखा गया क्योंकि जो श्रद्धालु डरे नहीं, इसके लिए उसके आसपास जो है वो आर्मी को तैनात किया गया है। इन इंडिया की टीम एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो हमने देखा कि हमारे को एक गाड़ी मुहैया, हमने गाड़ी एक हायर की, लेकिन बहुत सारे मीडिया पर्सन रहते थे जिन्हें गाड़ी नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों ने बाइक से लिफ्ट ली और ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे वो पूरी तरह से चरमरा गए थे। और एयरपोर्ट के आसपास के जो रास्ते थे, वहां से लोग पैदल चलते हुए जो है अपनी होटल तक पहुंच रहे थे। सभी लोगों से जो प्रदर्शनकारी थे उनका पासपोर्ट चेक कर रहे थे, उनका वैलिड आई कार्ड चेक कर रहे थे। इतनी तक जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र हो गए थे। और उसके बाद जो कल हमें देखने को मिला कि कल हमें सड़कों पे पुलिस आर्मी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज सूरत बदली हुई है क्योंकि कल 10 बजे रात से आर्मी ने पूरे नेपाल को, काठमांडू को अपने कंट्रोल में किया। उसके बाद नेपाल की आर्मी ने अपील की लोगों से कि वो शांति बनाए रखें और उनकी बातों को सुना जाएगा। उन्हें मंच दिया गया कि उनके प्रतिनिधि आए, जेनजी आंदोलन से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं वो आए और अपनी बात रखें। नेपाल की आर्मी ने ये तक कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके और उनके परिवार के लिए शोक संवेदना आर्मी की है और भ्रामक जो है वो पोस्ट लोग ना डालें, सोशल मीडिया पे अफवाह ना फैलाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें। नेपाल के लोगों की आर्मी सुध लेने की कोशिश कर रही थी, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि शांतिपूर्ण माहौल बने। और यही वजह है कि कल देर रात जो जानकारी मिल रही है कि आर्मी चीफ से कुछ प्रतिनिधि मंडल जो है जेनजी का, कुछ छात्र जो हैं युवा, उन्होंने मुलाकात की है और उसमें यह निकला है कि कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है कि अब जो सड़कें हैं वो खून से लाल ना हो, जो सरकारी संपत्ति उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए, चाहे पार्लियामेंट हो, यहाँ की कोर्ट हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर हो, उनको ना जलाया जाए क्योंकि अब सब कुछ नेपाल में तबाह हो चुका है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से जला दिया गया है। ऐसे में अब नेपाल पटरी पे कैसे लौटेगा? जो नेपाल जल चुका है, वो सड़कों पे जो लोग निकलने से डर रहे थे, वो आवाम सड़कों पे कैसे वापस आएगा? इसको लेके नई रणनीति जो है अब तैयार की जाएगी।